नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। उसके लिए बेस्ट बुक और बेस्ट गाइड कौन सी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपनी राय दूंगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी गाइड आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपके सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प मिल सके, है ना। तो मैं आज इसी विषय को लेकर आपके से चर्चा करूँगी। तो आपको देखो वीडियो में अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से ही इसको अपने मनन और चिंतन में उतारना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बेस्ट बुक, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम हो 23 जून को संपन्न होगी। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो गहराई से पढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि हमारे जो फर्स्ट पेपर में कौन कौन से यूनिट रहने वाले हैं, यानी जो भाग है, जैसे हमारे मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन, इसमें से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से अब दोनों को अब की बार एक पार्ट कर दिया गया है ना। तो यहाँ से कम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। फिर आपका हिंदी अंग्रेजी, यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग। फिर आपका गणित और रीजनिंग है, तो यहाँ से आपके कम से कम 10-15 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इतिहास है, तो इतिहास भारत का भी है और राजस्थान का भी, तो यहाँ से भी आपके 10-15 क्वेश्चन आएंगे। फिर राजस्थान भूगोल, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से आएंगे। राजनीति विज्ञान है, यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन के लगभग आएंगे। करंट जीके है, यहाँ तक 10-11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और करंट जीके इसमें आपसे भारत का भी पूछा जाएगा, राजस्थान का भी पूछा जाएगा और आपका विश्व का भी पूछा जाएगा, है ना। तीनों का पूछा जाएगा। फिर है आपका विज्ञान, तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस है। अब आपको कई बच्चे क्या करते हैं कि जो हार्ड पार्ट, जो कठिन भाग लगता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे आपको अंग्रेजी हुई या फिर गणित हुई या फिर विज्ञान हुई, ये इनको हार्ड पार्ट मानते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना किसी भी पार्ट को नहीं है। अब कई बच्चे आर्ट्स के होते हैं ना, तो वो सोचते हैं राजनीति विज्ञान सरल है, भूगोल सरल है, लेकिन राजनीति विज्ञान और भूगोल में से ऐसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं कि आप उनका आंसर नहीं दे पाते हो। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी करंट से संबंधित वो क्वेश्चंस बना के पूछते हैं, तो आप अटक जाते हो, है ना। और यहाँ से जिसको आप कठिन भाग समझते हो, यहाँ से अगर इजी क्वेश्चन आ गया और आप इसको छोड़ते हो, तो फिर आपका देखो सीधा बहुत नुकसान होने वाला है। तो आपके 8 भाग है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में, आपको छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। आपको मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन अच्छे से क्लियर करनी है, जहाँ तक हो सके अच्छे से क्लियर करनी है, छोड़ना नहीं है, एक भी इकाई नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। फिर आपका हिंदी और अंग्रेजी है, इसको भी नहीं छोड़ना है, जहाँ तक हो। अंग्रेजी को भी जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक पढ़नी है। गणित रीजनिंग है, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन मतलब कि 10-15 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से भी आपको छोड़ना नहीं है। जो ज़्यादा ही कठिन हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो, उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए आपको। मतलब कि जो 5-6 टॉपिक है, संख्या पद्धति, जो सांख्यिकी, वो थोड़े से कठिन है, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है कि वो आप मेहनत करो और आपके समझ में नहीं आई, इतना कठिन भी नहीं है ना। तो आपको ये भी नहीं छोड़ना है। रीजनिंग तो आपको देखो, अगर आप निकालोगे तो ईजी है, आ जाएगी समझ में, है ना। क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट तो मैं कम से कम मैं खुद इसकी प्रिपरेशन करी थी ना, तब मैं खुद इसको 5-6 बार अच्छे से निकाली थी, और हर यूनिट इसकी ईजी है। अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको ईजी मिलेगी, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर इतिहास, तो भारत और राजस्थान दोनों का तैयार करना आपको। अब आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इनको इजी मानते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप इनका आंसर नहीं दे पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आजकल पॉलिटिक्स साइंस में से, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मतलब कि घुमा के आप इनका आंसर दे ही नहीं पा सकते हो, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ से सरल क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन छाप दे, घुमाए नहीं उनको, और घुमाते हैं तो ज़्यादातर भूगोल और पॉलिटिकल साइंस में से ही घुमाते हैं ज़्यादातर। इतिहास में से क्या घुमाएंगे, इतिहास तो पुराना है, इसमें से तो घुमाने की कोई वो है ही, चांस है ही नहीं।
आप घूमोगे तो करंट जीके में, राजनीति विज्ञान में, भूगोल में, तीनों में घूमोगे, बाकी और में ज़्यादा घूमने के चांस नहीं है। तो आपको किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। पहली बात तो यह है, चाहे आपको थोड़ी सी मेहनत लगे, चाहे कुछ भी, साम दाम दंड भेद, चारों नीति अपनाकर चाहे कैसे भी आपको करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि अब इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि बेस्ट बुक और बेस्ट गाइड कौन सी है। तो देखो, मैं तो यही सजेस्टेड करूँगी आपको कि जो मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन है, ये दोनों एक ही गाइड में आएगी। जो नया सिलेबस जारी होगा तो फिर एक गाइड ही निकलेगी इनकी, श्योर सी बात है। अगर आप लेना चाहो तो इन सबकी भी एक गाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बेस्ट देना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगी कि आपको इनकी अलग अलग गाइड खरीदनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग गाइड में थोड़ा मैटर बेस्ट आता है, थोड़ा ज़्यादा भी आता है, समझाने का तरीका भी थोड़ा बेस्ट होता है, ठीक है। मैं तो अपनी राय यही देना चाहूँगी कि आपको इनके अलग अलग गाइड लेनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है और बेस्ट गाइड कौन सी है ना, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेस्ट बुक देखो, मनोविज्ञान की है तो आपके जाने माने हैं, वंदना जादौन मैडम है, धीर सिंह धाबाई सर है, जो 2 फेमस हैं, आप इनकी ले सकते हो। इनके अलावा आपको और कोई राइटर पसंद है तो आप उनकी भी ले सकते हो। शैक्षिक प्रबंधन या आप लक्ष्य भी ले सकते हो, नाथ पब्लिकेशन भी ले सकते हो, आरबीडी की निकलती है वो भी ले सकते हो, है ना। आपको जो बेस्ट लगे वहाँ से आप ले सकते हो, है ना। आप एक बार शॉप पे जाते हो तो एक बार थोड़ा उसका अध्ययन कर लीजिए, ढंग से देखकर आराम से खरीदना। हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो ये नाथ पब्लिकेशन है, अवनी है ना, ये बढ़िया है ना, और आरबीडी है, ये भी बढ़िया है, और मनोज जी मिश्रा की है हिंदी की, वो भी बहुत अच्छी है, राघव प्रकाश जी की है, वो भी अच्छी है ना। फिर आप गणित रीजनिंग की भी लक्ष्य गाइड ले सकते हो, या फिर आप 9th और 10th दोनों की मैथ निकाल सकते हो। आप वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 12th तक ले सकते हो, 9th से 12th तक, है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आप इतिहास है तो आप लक्ष्य गाइड देख सकते हो, बहुत अच्छी आती है ना, या फिर अवनी पब्लिकेशन की आप बुक्स देख सकते हो। राजस्थान भूगोल है वो भी आप लक्ष्य गाइड में पढ़ लेना, लक्ष्य गाइड में मैटर बहुत अच्छा आता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। फिर है राजस्थान भूगोल, ये भी आप लक्ष्य ले लो, चाहे नाथ पब्लिकेशन से ले लो, चाहे आरबीडी से ले लो, चारों पांचों ही अच्छी है। और अगर सिलेबस जारी होने के बाद अच्छी बुक आती है तो मैं और भी आपको बता दूंगी वीडियो बना के, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी नज़र में तो यही है। और आपकी नज़र में और कोई है तो आप ले सकते हो, कोई दबाव नहीं हुआ आपके ऊपर। राजनीति विज्ञान की भी आप लक्ष्य ले सकते हो, नाथ पब्लिकेशन ले सकते हो, आरबीडी वाली ले सकते हो। करंट जीके आपको मूमल पढ़ना है, देखो बेस्ट है मूमल, है ना। मूमल जो द्विमासिक आती है या जो मासिक आती है वो आप ले सकते हो। और आपको कम से कम किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे रीट की, चाहे रीट मेंस की, आपको 1 साल का करंट तो पढ़ना है ही है ना। 1 साल का करंट तो आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर है विज्ञान, तो आप लक्ष्य की ले सकते हो, या फिर आपको और कोई बेटर लगे वो ले सकते हो, लेकिन मेरी राय में तो ये बेस्ट है, ठीक है। अब आपको बुक्स लाकर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, छोड़ना किसी भी पार्ट को नहीं है। आप सोचो कि गणित मुझे कठिन लग रही है या अंग्रेजी कठिन लग रही है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। हो सकता है कि आप जैसे मैथ आप निकालते हो और जो क्वेश्चन आप निकालते हो और वो ऐसे कि ऐसे डायरेक्टली छप जाता है, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, है ना। मतलब कि इतना हार्ड पेपर आता है कि इसमें 40% अंक लाने अनिवार्य है, लेकिन आप 40% अंक भी नहीं हासिल कर पाते हो। अगर आप गणित छोड़ दोगे या अंग्रेजी छोड़ दोगे, विज्ञान छोड़ दोगे, फिर इतना सा पार्ट बचेगा तो उसमें से आप 40 कहाँ से लाओगे, है ना। तो आपको छोड़ना किसी को नहीं है, सभी पार्ट को बराबर समय देना है, अच्छे से मेहनत करना है, और भगवान से यही दुआ करना है कि अगली साल तक मैं सिलेक्ट हो जाऊं और अगले साल मैं क्लासें नहीं देखूं, मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर होना चाहिए, है ना। माँ सरस्वती से यही दुआ करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।